जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे HCF और LCM। हम लोगों ने जाना था कि मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। इसके कुछ तथ्यों को हम लोग जान चुके थे और इस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसी श्रृंखला में हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। एक फार्मूला होता है, यदि दो संख्याएं दी गई हों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीपल LCM। ये फार्मूले, इस पर चर्चा हुई थी, एक दो सवाल भी हुए थे इस पर। इसी पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे कि दो संख्याओं का मासा दिया गया है और लासा दिया गया है, एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक। आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 12 एवं 144 हैं। ठीक, 12 तथा 144 हैं। यदि पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या बताएं। दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, अब आपको क्या क्या दिया गया है? मासा दिया गया है, HCF क्या दिया गया है? HCF दिया गया है 12, और आपको दिया गया है LCM क्या दिया गया है? 144, और एक संख्या दी गई है। ठीक है, एक संख्या दी गई है 36। आपने क्या पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीपल LCM। यही तो आपने पढ़ा है। ठीक है, इसमें रखो पहली संख्या का मान 36 दिया गया है, गुणे दूसरी संख्या का मान हमको बताना है। ठीक है, बराबर HCF दिया गया है 12 और LCM दिया गया है 144। ठीक है, अब इसको करेंगे सेकेंड, दूसरी संख्या जो है ज्ञात करने के लिए, ये गुणा में है, अगली तरफ जाएगा, दाईं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 12 गुणे 144 बटे 36। ठीक है, 12 तिहाई 36, और फिर 3 से भाग देंगे 144 में, 3 चौक 12, 3 8 24। संख्या का आई 48 आई। दूसरी संख्या क्या है? 48 होगी। इस प्रकार से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में कि दो संख्याओं का मासा दे देगा और लासा दे देगा, और पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा आपसे। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, मासा और लासा में ही। ठीक, इसमें नोट में लिखेंगे, इससे आसानी होगी आपको लासा और मासा निकालने में। किसी भी संख्या का नहीं, ऐसा नहीं, दी गई संख्याओं का मासा सबसे छोटी संख्या के बराबर अथवा
उससे कम होता है, उससे कम होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो मासा होता है किसी भी संख्या का, मासा वो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटी संख्या से कम होगा। ठीक है, छोटी संख्या से कम होगा। ये x क्या है? सबसे छोटी संख्या है। मासा सबसे छोटी संख्या लिख दो, नहीं छोटी संख्या बहुत है। अब इसमें इस कैसे करते हैं इसको देखिए। जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं 12, 24 और 36, इन तीनों का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा। चलिए 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 24 को लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, ये कैसे निकाला जा रहा है? पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था। जैसे 24 का निकालना है, अब 24 तक का निकाल दिया गया, 36 का देखते हैं। 36 का निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, 18 दूना 36, 2 9 3 3, यानी इसका क्या हुआ? 36 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इस गुणनखंड विधि से हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। अब आपको मासा निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए जो तीनों में कॉमन हो वही करिए। 1 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 1 2 कॉमन आया, 2 लिखेंगे हम लोग। फिर दूसरा 2 कॉमन आया, फिर एक बार 2 का गुणा करेंगे, फिर एक बार सभी में 3 भी है। ठीक है, 3 भी है, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। इसका HCF क्या आया? 12। और हमने क्या बताया आपको कि दी गई संख्याओं का मासा सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा और या उससे कम होगा। 12, 24 और 36 में सबसे छोटी संख्या 12 है। इन तीनों संख्याओं का मासा 12 हो रहा है, यानी 12, 24, 36 का मासा क्या है? 12 है। और ये जो रूल आपको बताया गया नोट में, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मासा पर। इसी प्रकार लाशा भी निकालने के लिए ये सवालों में बड़ा फायदा करेगा आपको। सबसे छोटी संख्या जो है उसी से विभाजित हो रही सारी संख्याएं, चेक कर लेना है। अगर विभाजित हो रही हैं तो वही मासा हो सकता है उसका। ठीक, अब क्या होगा? दी गई संख्याओं का लासा, दी गई संख्याओं का लासा सबसे बड़ी संख्या के बराबर, सबसे बड़ी संख्या के बराबर अथवा उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे यही था आपका लाशा ज्ञात करना है ना। जैसे 12, 24 और 48 है, 3 संख्याएं हैं, 12, 24 और 48। ठीक, अब इसका लाशा बताना है। 12, 24 और 48 का देख लो, कैसे ज्ञात करोगे? 12, 24 और 48 ज्ञात करिए। 2 से काटोगे 6 बार, 12 बार, और यहाँ पर 2 चौक 24 बार। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 3 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 3 3 उतार देंगे, 2 तिहाई 6। फिर 3 से काटिए, 1 1 1 आया। ठीक, इसका लाशा क्या आया? लाशा क्या आया इसका? लाशा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 तिया 48। लाशा इसका 48 आ रहा है। और हमने लिखा है कि दी गई संख्याओं का लाशा सबसे बड़ी संख्या के बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। इन तीनों संख्याओं का लाशा अगर हो सकती है कोई संख्या तो ये 48 ही होगी, या फिर 48 से कोई बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर 48 ही आ रहा है। अब इनको क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। ठीक है,
और एक चीज़ है, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का लासा या मासा नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि शून्य, जैसे है नोट में ही इसको भी लिख लें, 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं का मासा तथा लासा अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, पूछा जा सकता है कभी भी, अपरिभाषित है। ठीक है, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये हो गया। इसके बाद एक नोट और, ये सारी चीज़ें अभी क्वेश्चनों पर अप्लाई होगी। जैसे क्या है, इसको मिटा ही देते हैं। कुछ संख्याओं का मासा तथा लासा आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो वह संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे 5 5 दो संख्याएं हैं, या फिर 3 संख्या ले लो, 5 5 5, इनका मासा क्या आ रहा है, मासा आ रहा है 5, तो लासा भी क्या आएगा, 5 ही आ रहा था। तो ये संख्याएं भी तो बराबर हो रही हैं, देखो तीनों संख्याएं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आता है भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करना। ठीक है, भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करना, ये जो कि पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। भिन्न क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं, जिनको अंश और हर में व्यक्त किया जा सके ना, वही क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। लेकिन हर का मान क्या हो, 0 बराबर नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, भिन्नों का मासा। जब मासा पूछेगा तो अंश का मासा ज्ञात करेंगे, अंश का मासा, और हर का लासा ज्ञात करेंगे, हर का लासा। ठीक, इसी प्रकार जब भिन्नों का लासा पूछेगा तो अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मासा पूछ रहा है, भिन्नों का मासा पूछता है तो अंश का मासा ज्ञात करेंगे और हर का लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, और लासा पूछ रहा है, जो भी पूछेगा अंश वाला वही ज्ञात करेंगे और उसका उल्टा जो है हर का ज्ञात कर देंगे। ठीक, ये दो फार्मूले बनते हैं, भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा, उसके बाद भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, इसके लिए हम सवालों पर प्रैक्टिस करते हैं। एक ही सवाल में लासा और मासा दोनों ले लेंगे।
देखते हैं। प्रश्न है आपका 15/16 तथा 25/24 का मासा बताइए। तो आपने अभी अभी पढ़ा, क्या करेंगे? 15/24, 15/16 तथा 25/24 का मासा बराबर क्या लिखेंगे? 15 और 25 का मासा ज्ञात करेंगे। 15 तथा 25 का मासा बटे 16 और 24 का लासा। 16 तथा 24 का लासा। अब आपने पढ़ा है 15 और 25 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। मासा ज्ञात करने के लिए आपने पढ़ा है कि 15 को लिखेंगे। 15 क्या होता है? 5 तिहाई 15। और 25 क्या होता है? 5 गुणे 5। जो कॉमन होगा वही मासा होगा। यानी इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 1 5, यानी 5 जो है इसका मासा हो जाएगा। बटे अब 16 और 24 का लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करने के लिए आपने सीखा है गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करते हैं। 16 और 24 का लासा ज्ञात करिए। किससे कटेगा? 2 से। 2 8 16, 12 यहाँ पे आया। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 3 48। इसका क्या होगा? 48 होगा। इसका लासा क्या होगा? 48, यानी 5/48 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अंशों का मासा बटे हरों का लासा ज्ञात करते हैं मासा में, भिन्नों के मासा में। ठीक है, इसका आंसर होगा 5/48। इसी प्रकार से लासा भी देख लेते हैं। इसका लासा कैसे निकलेगा? लासा ज्ञात करने के लिए लासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो 16 15/16 तथा 25/24 का लासा। लासा ज्ञात करने के लिए 15 और 25 का लासा ज्ञात करेंगे। 15 तथा 25 का लासा, ठीक, बटे 16 तथा 24 का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब 15 और 25 का लासा बताएं आप। लासा ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक, अब 15 और 25 का लासा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि आप जानते हैं। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से काटेंगे और ये आया 5 25 दिया 75। इसका लासा क्या हुआ? 15 और 25 का 75 आएगा बटे 16 और 24 का मासा ज्ञात करना है। 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। और 24 को 8 त्रिक 24 होता है, ठीक, 8 त्रिक 24 होता है। या फिर इसको ऐसे ही करिए, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 8 और इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। इसका मासा क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, मासा क्या आएगा? 8 आएगा। तो 75/8 इसका क्या होगा? लासा हो जाएगा। ठीक, भिन्नों का मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करना। एक सवाल और हम लोग करते हैं, फिर इसको समझ जाएंगे अच्छे से।
क्वेश्चन है आपका 15/8, 9/8 और फिर 15/16 का मासा तथा लासा बताइए। ठीक है, सबसे पहले इसका मासा देखते हैं। मासा कैसे ज्ञात करेंगे? मासा ज्ञात करने के लिए अंशों का मासा ज्ञात करेंगे। 15, 9, 15 का मासा, यही तो होगा, बटे 8, 8, 16 का लासा। ठीक, अब आप धीरे धीरे लासा और मासा ज्ञात करने में आप अभी एक ट्रिक आपको बताए थे या फिर एक नोट लिखवाए थे कि मासा किसी भी संख्या का सबसे छोटा अंक होगा, यानी 9 हो सकता है इसमें मासा। सब दी गई संख्याओं का सबसे छोटा अंक जो होगा वही मासा के बराबर होगा या फिर उससे भी छोटा अंक होगा। जैसे 15, 9 और 15 है तो इसमें 9 ही हो सकता है मासा अगर होगा तो। लेकिन देखिए क्या 9 का पहाड़ा 15 में जा रहा है या इस 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस 9 से छोटी कोई संख्या मासा होगी इसकी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगले में बता दिया जाएगा। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी इसका मासा क्या होगा? 3 होगा। लासा ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या लासा हो सकती है 16। देखिए 16 में 8 का पहाड़ा जा रहा है, 8 दूनी 16, यानी इसका लासा क्या होगा? 16 होगा। ठीक, पिछले नोट में इसको लिखवाया गया था, तो इसका हो जाएगा मासा 3/16। अब इसका लासा ज्ञात करने के लिए 15, 9 और 15 का लासा ज्ञात करेंगे, जबकि 8, 8 और 16 का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं 15, 9, 15 का लासा ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे? 15, 9, 15 किससे कटेगा? 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर हो जाएगा 3 से फिर कटेगा, 5 उतारेंगे 1, 5, 5 से काटेंगे सभी में 1 आ जाएगा। 5 तियाई 15 तियाँ 45। ठीक, इसका लासा क्या आया? 45 आया। और मासा ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या मासा हो सकती है। देखिए 8, ठीक है, 8 का ये भी फैक्टर हो गया, 8 दूना 16, तो इसका मासा क्या होगा? ये 16 मल्टीपल है ना इसका, तो इसका मासा क्या होगा? 8 होगा। ठीक, मासा के लिए आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का मासा वो हो सकता है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अभी नोट एक लिखवाया गया था कि दी गई संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा और या उससे कम होगा मासा, जबकि लासा सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। यही बात अभी हम लोगों ने देखी थी। अब इसमें हम लोगों ने मासा और लासा देख लिया इसका भिन्नों का। अब हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करना। अब दशमलव का कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव का मासा और लासा ज्ञात करना, इसको समझने के लिए हम लोग दशमलव संख्याओं का मासा और लासा। अब कोई भी संख्या है, जैसे कोई 0.9 है, उसके बाद 1.2 है और है एक संख्या 1.44। इनका मासा बताइए, का मासा। ये प्रश्न है आपका। 0.9, 1.2 और 1.44 का मासा बताना है। ठीक है,
अब इनको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, जितने दशमलव के जितने अंक बाद तक संख्याएं हैं, जैसे 2 अंक बाद तक हैं तो सभी में 2 अंक बढ़ा दो। दशमलव बाद अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए 0.09, इसके बाद दूसरी संख्या है 1.20, तीसरी संख्या है 1.44, सब में 2 अंक हो गया। ठीक है, सब में 2 अंक हो गया। अब सभी में जब 2 अंक हो गया तो ऐसा करते हैं ना, 2 अंक बाद तक इसमें 100 से क्या करते हैं, तीनों में गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, अभी 100 से गुणा कर देते हैं, बाद में जब मासा निकल आएगा तो 100 से भाग दे देंगे हम लोग, तो हमारा मासा ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 9.0 हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 90, सॉरी ये एक ही है ना, 90 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 120, इधर हो जाएगा 144। अब तो ज्ञात कर सकते हो इसका मासा। ठीक है, अब इसका मासा ज्ञात कर सकते हैं, 90, 120 और 144। इसका मासा कैसे ज्ञात करेंगे, अब एक भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है भाग विधि वाला। 120 सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 120 से 90 में भाग दो तो 9 एकम 9, 3 बार 30 यहाँ पर आया शेषफल। फिर 30 से किस में भाग देंगे, भाजक में, 90 में भाग देंगे। 30 तिहाई 90, 120, 90 और 120 का मासा आया क्या, 30 आया। अब क्या ये 30 जो है 144 का भी मासा है, चेक करते हैं। 30, अब क्या करेंगे, 144 इधर देख लेते हैं। 144 से क्या करेंगे, यहाँ मत देखो, इधर है। 144 से क्या करेंगे, 144 में 30 से भाग देंगे। 3 पचे 15, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा 120। यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आया 2, 24। 30 फिर आया, 30 एकम 24 एकम 24, यहाँ पर क्या आया 6। 6 से फिर किस में भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 24 में, तो 6 चौक 24। इसका मासा कितना आया, 6 आया। मासा क्या आया, 6। लेकिन हम लोगों ने अभी 100 से गुणा कर किया था, अब 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 0.06 आएगा इसका मासा। मासा ये ज्ञात करने का तरीका जो है सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ से आप लोग भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, संक्षिप्त विधि से, तीनों विधियों से मासा आप लोग देख लीजिएगा। इसका मासा आएगा 0.06। ठीक है, अब एक दूसरी संख्या देखते हैं। या फिर इसको एक बार और देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा असुविधा होगी। 3 संख्याएं दी गई हैं, 0.9, 1.2, 1.44, इनका मासा बताना है। ठीक है, दशमलव, अब चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए सभी को दशमलव के बाद 2 अंक में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही अंक था तो 0 बढ़ा लिया हमने। 0 बढ़ाने से मान में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वही किया हमने, 0 बढ़ा लिया। अब देख रहे हैं कि सभी में दशमलव के बाद 2 अंक बन गया, तो यदि हम तीनों में 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 144। अभी हम 100 से गुणा कर रहे हैं, जब हम मासा निकाल लेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, हमारा मासा निकल आएगा दशमलव का। ठीक है, चलिए अब 90, 120 और 144 का मासा आप लोग चाहे भाग विधि से ज्ञात करिए, चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, और चाहे संक्षिप्त विधि से ज्ञात करिए। इन तीनों विधियों के मासा ज्ञात करने के लिए आपको पहली या दूसरी क्लास में इसको बताया गया है। ठीक है, जब आप मासा ज्ञात करेंगे 90, 120 और 144 का, तो 6 आएगा। ठीक है, 6 इसका मासा आएगा। और जब 6 आ गया तो फिर 100 से अभी हमने गुणा किया था, अब 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा 0.06 ये आ जाएगा मासा इसका। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। एक सवाल और इसका देखते हैं, दशमलव वाले का। इसी प्रकार से लासा भी ज्ञात किया जाएगा।
0.06 तथा 0.06 तथा 0.72 का मासा बताइए। देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, 2 अंक बनाओ इसको। 0.060, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया 0.72। अब 2 अंक इसमें भी हो गए, 2 अंक इसमें भी हो गए। इनका क्या करना है, मासा बताना है ना। अब इसका क्या ये बताइए, क्या इनमें 100 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 72। कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब इनका मासा बताइए। ठीक, चलिए 60 और 72 का मासा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 ही होगा इसका मासा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। 60 से 72 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 60, 2 और 7 में से 6 गया 1, 12 आया। अब इस 12 को भाजक बनाएंगे और भाज्य कौन संख्या होगी, 60 होगी। फिर 12 पंचे 60, कितनी बार गया, 5 बार, और पूरी संख्या कट गई, यानी इसका मासा क्या होगा 12, इनका मासा क्या हो गया 12। लेकिन हम लोगों ने अभी 100 से गुणा किया था, अब 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और 0.12 इसका क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। अब तो समस्या नहीं होनी चाहिए, छोटे सवाल के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझ लिया। ठीक है, ये हो गया इसका मासा ज्ञात करना। अब लासा ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सवाल पे हम लोग समझ लेंगे लासा ज्ञात करना। चलिए देखते हैं। अब इसी का लासा ज्ञात करते हैं। लासा बताइए। ठीक, अब लासा ज्ञात करने के लिए भी वही नियम लगेगा, बस जहाँ पर हम लोगों ने मासा ज्ञात किया था वहीं पर हम लोग लासा निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 अंक तक है तो इसको भी 2 अंक बनाइए, 60.60 तथा दूसरी संख्या है 0.72 का लासा बताना है। अब जब दोनों में 2 अंक हो गया तो दशमलव संख्याओं का डायरेक्ट लासा नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, उनको पूर्ण संख्या में बनाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में बनाएंगे इनको। तो 2 अंक तक है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब हो गया, एक 60 हो गया, 60 और दूसरा 72। अब इन दोनों का लासा बताना है। ठीक, 60 और 72 का लासा निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से हम लोग लासा निकाल लेंगे। 2 30 आएगा, 36 आएगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और यहाँ पर 3 तरीक का 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 5 1 1। अब देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, तिहैया 360, यानी इसका लासा आ रहा है 360। अब चूंकि 100 से गुणा किए थे, अब इस बार 100 से भाग दे देंगे तो इसका लासा हो जाएगा 3.60, यही इसका लासा होगा। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। हम लोगों ने देख लिया दशमलव भिन्नों का मासा और लासा ज्ञात करना। ठीक, इसके आगे बचता है एक और छोटा सा ही टॉपिक, घातांकों के बारे में। घातांकों के बारे में ख़त्म कर लिया जाए, फिर अगले चैप्टर में या फिर अगले क्लास में जो है इसको, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको किया जाएगा। चलिए देखते हैं।
ये देखते हैं घातांकों का मासा तथा लासा। ठीक है, अब घातांकों का मासा जैसे देखिए कोई भी संख्या दी गई 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, यदि आधार इनका बराबर है तो मासा क्या हो सकता है? मासा इनका होगा जिसकी पावर सबसे कम होगी, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और लासा जो होगा जिसकी पावर सबसे अधिक होगी, जैसे 10 की पावर 5 सबसे ज़्यादा है ना, ये इसका लासा हो जाएगा। कहेंगे यदि आधार बराबर हो तो जो घात की सबसे कम पावर होगी, घात में जो सबसे कम संख्या होगी, जैसे 10 की पावर 2 है तो वो मासा होगा, और जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही लासा होगा। यही कहने का मतलब है इनका। ठीक है, अब इसी को हम लोग हैंड राइटिंग में लिखते हैं। लिखते हैं यदि आधार बराबर हों तो सबसे कम घातांक वाला, सबसे कम घातांक वाली संख्या मासा होगी तथा सबसे अधिक घातांक वाली संख्या क्या होगी? लासा होगी ना। यही बात तो हम लोगों ने अभी बोली थी। तो अब देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लें, 10 की पावर 15, 10 की पावर 13, 10 की पावर 10, इन तीनों संख्याओं का क्या होगा? मासा होगा 10 की पावर 10, जबकि लासा होगा 10 की पावर 15। ठीक है, ये लासा हो गया और ये मासा हो गया। यही बात हम लोगों ने हैंड राइटिंग में लिखी है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ये तो हो गया जिनका आधार बराबर हो। ठीक है, यदि आधार बराबर ना हो तब क्या करेंगे? दूसरी स्थिति आती है, यदि आधार बराबर ना हो। सेकंड, यदि आधार बराबर ना हो तो क्या करेंगे? उन संख्याओं का मासा क्या होगा? मासा 1 होगा तथा लासा, यदि आधार बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे इनको? एक सेकंड, आधार बराबर ना हो, ऐसी स्थिति में आधार बराबर ना हो तो उन्हें पूर्णांकों तथा भिन्नों में बदलेंगे। भिन्नों में बदलकर उनके मासा तथा लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक है 2 की पावर 2 तथा 3 की पावर 2 का मासा बताइए। ठीक है, अब 2 की पावर 2 यानी 4 है
और 3 की पावर 2 यानी 9। इनका मासा क्या होगा? मासा इनका 1 होगा और लासा इनका 9 चौक 36 गुणनफल होगा। यही बातें कही गई हैं कि अगर यदि आधार नहीं बराबर, तो इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है, यदि आधार बराबर ना हो तो उन्हें पूर्णांकों में और भिन्नों में बदलकर उनके मासा और लासा ज्ञात करते हैं। भिन्न में बदलकर ज्ञात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा, और लासा ज्ञात करने के लिए अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देखते हैं इनका, 3 की पावर -2, 2 की पावर -3 तथा 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 का मासा तथा लासा बताइए। ठीक है, प्रश्न है आपका। अब इस पर आधार नहीं बराबर है तो क्या करेंगे? इनको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 बटे ये जैसे माइनस में जो पावर होती हैं, अगर इनका संख्याओं का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 1 बटे 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे 4 की पावर 2। ठीक, इनका मासा बताइए, क्या मासा? अब इसको ये हो जाएगी 1 बटे 9, 3 त्रिका 9 होता है, 1 बटे ये हो जाएगा 8, ये संख्या हो जाएगा 1 बटे 4 चौक 16। अब इनका मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा क्या होगा? का मासा ज्ञात करने के लिए अंशों का मासा ज्ञात करते हैं, हरों का लासा ज्ञात करते हैं। मासा अंश का होगा 1 और हरों का लासा ज्ञात करेंगे 8 9 गुणे 16, 16 9 144, 144 आएगा इसका लासा। ठीक है, 9 8 और 16 का लासा 144 आएगा। ठीक, 16 9 144। अब लासा ज्ञात करते हैं 1 बटे 9, 1 बटे 8 और 1 बटे 16 का लासा। ठीक, तो क्या करेंगे? अंशों का लासा बटे हरों का मासा 1 आएगा। ठीक है, लासा और मासा सामान्यतः निकालना आप लोग जानते हैं अब, और क्वेश्चन पर अभ्यास करते रहिए। इनमें 9 8 और 16 का लासा 144 आया है, और इसमें 1 1 और 1 का लासा 1 आया है। 9 8 16 का मासा 1 आया है, इसलिए 1 आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से लगेंगे ये। इसके आगे इन पर अभ्यास थ्योरेटिकल पोर्शन के आते हैं, जिन पर हम लोग अभी आगे इन पर अभ्यास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सूर्या क्लासेज का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।